नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक रहे करण सिंह दलाल। आइए जानते हैं, कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। दलाल साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है आपका जिला कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ है ब्राह्मण धर्मशाला में 5 तारीख को। अव्यवस्था बहुत रही थी। अव्यवस्था इतनी थी कि मंच पर नहीं संभाल रहे थे, आपकी अपील भी असर हो रही थी, और खाने की जिसकी आपने तारीफ़ के पुल बांधे थे कि जींद का देसी गले हलवे से स्वागत होगा, वहाँ भी टूट काफ़ी पड़ गई थी। लोग काफ़ी मतलब अव्यवस्था इतनी थी कि पूछो मत। क्योंकि भीड़ हमारी ज़रूरत से, उम्मीद से ज़्यादा वहाँ आई थी। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में हमें इतने लोगों को आने की उम्मीद नहीं थी। ज़्यादा लोग वहाँ आने की वजह से ज़रूर हमारा जो कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था खराब हुई, और जो लोगों ने वहाँ पार्टी में शामिल हुए वो भी एक साथ स्टेज पर चढ़ने की वजह से हम उनकी जो परिचय भी पूरा नहीं दे सके। हर समाज ने जो वहाँ जा कर के हुड्डा साहब का स्वागत किया, बिरादरी ने, वो भी हर बिरादरी जब वहाँ जाती थी तो ये बता पाना मुश्किल हो जाता था कि वो कौन सा समाज है। तो लोगों का ज़्यादा उत्साह था, और ज़्यादा उत्साह की वजह से ही थोड़ी व्यवस्था वहाँ चरमराई। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता साथियों ने सबने मिल कर के उसको संभाला, और पूरे हरियाणा में शायद ही ऐसे कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं जैसा हमारे पलवल में जिला कार्यकर्ता कांग्रेस का सम्मेलन हुआ है। लेकिन सफल बनाने के लिए आपने बाहर जिलों की भी भीड़ जुटाई थी। जिले की बात करें तो दूसरे जिलों की भीड़ भी काफ़ी आई है इसमें। नहीं, ये हमारे विरोधी जो भी ये बात कहते हैं कि ज़िले से बाहर भी लोग आए, वो गलत है। ज़िले के ही लोग इतने आए कि हम उनको ही पूरी तरह से नहीं ठीक तरीके से उनको हम बिठा पाए, तो बाहर के लोगों की तो ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये आरोप गलत है कि ये ज़िले से बाहर के लोग थे। एक राष्ट्रीय दुख की बात यह है कि हमारी जो पहलवान विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतती, अगर ऐसा लग रहा है जिस तरीके का उनका प्रदर्शन था, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से और मात्र 100-150 ग्राम पदक से वंचित भी रहना पड़ गया, और हमारे हाथ खाली आए, और ये बड़ी घटना है। ये जो विनेश फोगाट का दुर्भाग्य रहा है, ये पूरे देश का ही दुर्भाग्य है। और जो फोगाट के फादर हैं महावीर फोगाट जी, उन्होंने जो डाइट वाले जो वहाँ अधिकारी होते हैं, डाइटिशियन, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनकी खुराक को ठीक तरीके से डाइटिशियन ने, कोच ने हैंडल नहीं किया, वरना ये वज़न बढ़ता ही नहीं। तो जो भी कोच था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और विनेश फोगाट को जीता हुआ मान करके ये मानना चाहिए देश को कि उसने अपना मेडल जीता है, और सारा सम्मान उसे देना चाहिए जो वो जीतने के उपरांत मिलना था, उसे अभी भी मिलना चाहिए। पूरे देश को विनेश फोगाट के ऊपर गर्व है। रजत पदक मिल गया समझो। नायब सरकार ने घोषणा की है 4 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है विनेश फोगाट के लिए। हाँ, तो ये जो पूरी दुनिया में जो विनेश फोगाट ने देश का नाम रोशन किया है, और दुर्भाग्यवश जो रह गई, तो ये स्वर्ण पदक की दौड़ की और पद की उम्मीद थी, तो उन्हें स्वर्ण पदक ही जीता हुआ माना चाहिए, और वही सुविधाएं उनको देनी चाहिए। कांस्य की नहीं, बल्कि स्वर्ण पदक उनको देना चाहिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है, नहीं तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज देते। आपके जो विनेश फोगाट के ताऊ हैं महावीर फोगाट, उन्होंने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 2005-2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, गीता फोगाट और बबीता फोगाट, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको केवल एसआई बनाया था, जबकि डीएसपी बनाया जाना चाहिए था। देखिए, हरियाणा में ये हुड्डा जी की सरकार में ये पदक लाओ पद पाओ की जो पॉलिसी थी, उसने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया, और हरियाणा के पद चिन्हों पर चल करके पूरे देश ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया।
लेकिन जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने हरियाणा का देश का नाम रोशन किया, हरियाणा सरकार ने हमारे समय में उनको पदों से भी पैसे से भी हर तरीके से सम्मानित किया, और इस सरकार में उनका ना सम्मान रहा, ना उनको पद मिले, ना उनको जो धनराशि मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, वो नहीं मिली। इसलिए वो पद नहीं आते हैं जो हमारे समय में आते थे। नहीं, 4 करोड़ और नौकरी की बात की है उन्होंने। आप कह रहे हो कि गोल्ड का सम्मान मिलना चाहिए, रजत का सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई गोल्ड नहीं आया या रजत नहीं आया था जहाँ तक जिस लेवल पर पहुँची थी, इसलिए सरकार ने रजत पदक का सम्मान दिया है। नहीं, ये जो उन्होंने दिया है, हम वही कह रहे हैं कि उसको गोल्ड का सम्मान मान करके देना चाहिए, क्योंकि वो गलती हमारे कोच और जो डाइट बताते हैं खिलाड़ी की, भाई कि ये वज़न ना बढ़े, क्योंकि वहाँ हमेशा वज़न तुलता है, तो सरकार का कोई गौर ही नहीं था। जो हमारे कोच हैं उनका कोई ध्यान नहीं था, इसलिए कुल मात्र 100 ग्राम वज़न के पीछे ये देश को अपमानित होना पड़ा है। लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आगे के समय के लिए भी सावधानी रखनी चाहिए। जो भी कोच हैं, डाइटिशियन हैं, उनको निर्देश देने चाहिए कि वो खिलाड़ियों का ठीक तरीके से ध्यान रखें। अक्टूबर या उससे पहले चुनाव होने वाले विधानसभा के, हरियाणा सरकार, नायब सरकार मास्टर स्ट्रोक के लिए लगातार तरह तरह की घोषणाएं भी कर रही है। 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने का घोषणा की है उन्होंने, जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है। ये जो महंगाई के ज़माने में इन्होंने जो इस तरह की शर्तें 1,80,000 की लगाई है, ये गलत है। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। कितने मुश्किल से हरियाणा में थोड़े से लोगों को ये सुविधा मिलेगी। हमारा ऐलान है कि हम हर चूल्हे के ऊपर उसकी कीमत को 500 रुपये करेंगे, जो आज 1100-1200 रुपये। तो बीजेपी को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये जो 1,80,000 की आमदन की शर्त लगाई है, ये गलत है, धोखेबाजी है। और क्या क्या आप घोषणा कर रहे हैं? हमने ये कहा है कि महंगाई की मार से निपटने के लिए बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये देंगे, वहीं पेंशन बंधेगी, वहीं बटेगी। और जो ये अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में होने वाले मरीजों का इलाज 25 लाख तक सरकार वहन करेगी। इसी तरीके से जो राहुल गांधी जी ने भी एक स्कीम पूरे देश के लिए कांग्रेस पार्टी की निकाली है, कितना महिलाओं को, युवाओं को जो बेरोज़गार हैं, कितना पैसा दिया जाएगा। तो ये जो सारा सुविधाएं हैं, इनसे गरीबी में मदद मिलेगी लोगों को, और महंगाई की मार से बचने का एक समाधान होगा। तो हमारी सरकार बनेगी तो आप देखेंगे कि हर आदमी को बहुत लाभ मिलेगा, और महंगाई की मार से आपको लोग बचते हुए नज़र आएंगे। जो गतपुरी टोल प्लाजा है, वहाँ पर अक्सर बूथ बंद होते हैं। जितने बूथ बने हुए हैं, बूथ बंद होते हैं। इसकी वजह से लोगों को जाने में और आने में दिक्कतें होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा, एम्स की बात थी, आपकी सरकार कुछ प्रयास करेगी अगर आती है तो, आपकी सरकार बनती है तो। तीसरा, मेट्रो लाने की घोषणा पलवल तक आप लोगों ने की है, तो उस पर कायम है अभी तक आपने? हाँ जी, ये हमारा ऐलान था। बल्लभगढ़ तक हम लेकर के आए, और बीजेपी ने भी ऐलान किया था, लेकिन 5 साल कुछ नहीं किया। अब हम ये दोबारा हमने वादा किया है कि मेट्रो को पलवल तक लेके आएंगे। जो नाजायज़ टोल यहाँ पर लगा रखा है, इस टोल से भी लोगों को राहत दिलवाएंगे। और जो पलवल शहर के अंदर जो ना पानी है, ना बिजली है, ना अस्पताल है, ना दवाई है, ना यहाँ पर कोई और सुविधाएं हैं, उन सारी सुविधाओं को मुहैया करा करके पलवल को एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे, जो मिनी गुड़गांव और मिनी नोएडा जैसा पलवल आने वाले दिनों में बनाने का हमारा सपना है। एक सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मांग है पुरानी, हालांकि उसमें आपकी सरकार ने पेंशन को बंद किया था। अब कर्मचारी अपने मांग और तेज़ कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली को मांग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का। आपकी कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। उसमें क्या प्रारूप होगा आप लोगों का? पुरानी पेंशन बहाली का जो ये वायदा है, ये कांग्रेस ने किया है। और जैसे हमने कर्नाटक में, हिमाचल में ओपीएस को बहाल किया है, ऐसे ही हरियाणा में भी हम ओपीएस स्कीम को बहाल करके
और जो कर्मचारी भाई हैं उनको सम्मान देंगे और उनकी मांग को पूरा करेंगे। भंगूरी रजवाया हो या दूसरे रजवाए हो, हालत बड़ी ख़राब रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो। चाहे आपकी सरकार के टाइम में हजरवाओं की रजवाओं की हालत ख़राब थी, इनेलो के टाइम में भी, और बीजेपी के टाइम में और ज़्यादा ख़राब है। वजह क्या है इसकी? वजह सरकारें इस पर ध्यान को नहीं देती। देखिए, ये रजवाहों में पानी हमारे इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीजेपी की सरकार में नहरों में पानी की बड़ी भारी कमी रही और इन रजवाहों को पक्का करके भी बहुत बड़ा अन्याय इन्होंने इलाके के साथ किया है। जो धरती के नीचे रिचार्जिंग वाटर की होती थी वो बंद हो गई। तो हमारी सरकार आएगी तो टेल तक पानी लेकर के जाएंगे, और जो इन्होंने पक्के रजवाए बनाए हैं इनको जगह जगह पंक्चर करेंगे, जिससे कि धरती के नीचे भी पानी जाने का काम। दलाल साहब, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, क्या कहेंगे पलवल के लोगों के लिए? स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। हमारी स्वतंत्रता जो देश के लिए इतने सालों के बाद भी मूलभूत समस्याओं से देश वंचित है, और ख़ास करके हमारे इलाके में बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा नया कार्यक्रम नहीं कर पाए जिससे कि नौजवानों में कोई उम्मीद बनती हो, लोगों को सुविधाएं मिलती हों। तो नए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो ही नई सरकार बनेगी तो एक नया हमारे इलाके का स्वरूप हरियाणा के सामने आएगा। नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई की मार से लोगों को राहत मिलेगी, जो भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगेगी, जो फिरौती लेने का काम यहाँ चल रहा है उसके ऊपर लगाम लगेगी, और एक जो इलाकों के अंदर भविष्य की उम्मीदें इलाकों में होती हैं जो बीजेपी में नहीं रही, हम ऐसा माहौल बनाएंगे जो हर आदमी को इसमें उम्मीदें नज़र आएंगी, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हैं, कर्मचारी हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। सबके भविष्य को ठीक करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं इस नई सरकार में हम लोगों के सामने लेकर के आएंगे। आपने उस दिन दावा किया था कि 100 के करीब लोग शामिल हुए हैं, आपके साथ जुड़े हैं, आपके पुराने साथी थे अधिकांश, और भी अगली किस्त जारी हो रही है आपकी इन समर्थकों को जोड़ने की? हाँ जी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस इलाके के बहुत ही जिम्मेवार और बहुत ही कदावर लोग हर बरादरी से, खास करके शहर के अंदर से उम्मीद से भी ज़्यादा हमें लोगों का समर्थन मिला है, साथ मिला है, और ये क्रम जारी रहेगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जहां इस दफ़ा 100 से भी ज़्यादा बहुत बड़े बड़े लोगों ने शामिल होकर के हमारा मनोबल बढ़ाया है, आने वाले दिनों में ये संख्या और बहुत बड़ी होगी, क्योंकि लोग बीजेपी के राज से बुरी तरह से मायूस हैं, परेशान हैं। अच्छा, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन आया उन लोगों के लिए जो आपके साथ शामिल हुए हैं? नहीं, सत्ता पक्ष का रिएक्शन यही है कि वो बहुत परेशान है इस बात से, जो उन्होंने ये लोगों में नफरत फैलाने की जो मुहिम चला रखी थी, लोगों को धर्म की आड़ में जो लोगों का शोषण कर रहे थे, और उन्होंने अब ये देखा है कि भाई लोग अब उनके इस माया जाल से निकल चुके हैं, कांग्रेस की सरकार को बनाने का लोगों ने फैसला कर लिया है, तो उनमें बहुत बड़ी मायूसी है। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी से हमने इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना था कि या तो बीजेपी या कांग्रेस में जाएंगे, और सांची ग्रीन में उन्होंने अपनी पंचायत की थी समर्थकों की, वहाँ भी ये 2 ऑप्शन आए हैं, या तो बीजेपी में जाओ या कांग्रेस में जाओ। हमने भी सवाल किया था, बीजेपी तो आपकी एंट्री बंद है क्योंकि आपने वहाँ पर विरोध किया है, ले दे के कांग्रेस में आपके ऑप्शन है, तो कांग्रेस में पहले से एक कद्दावर नेता करण सिंह दलाल, कैसे नैया पार करोगे अपनी? हमने सवाल किया था उनसे। अगर वो कांग्रेस में आते तो स्वागत करोगे आप? हाँ, क्यों नहीं। अगर कांग्रेस में है तो लोकसभा में वो रहे ही हैं, और लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, तो हम तो उन्हें कांग्रेस में ही मानते हैं, तो हमें इस बात से कोई परहेज नहीं है। अगर सुभाष चौधरी जी कांग्रेस में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खतरे की घंटी ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे जाते ही आधी टिकट उनकी कट जाएगी, करण सिंह दलाल की। आपका बड़ा अच्छा सवाल। इकेलो है, इकेलो तो नाचे को कूदे को, दलाल साहब इकेलो सर्वे सर्वा। अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ 10 दिन पीछे पाँच, तो आधा दलाल, आधा गए हो ना गए हो? मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, आधा गए हो आधा? टिकट तो बाद की बात है। चलिए, टिकट तो देखो पार्टी का देने का काम है,
पार्टियों में टिकट के लिए नहीं जाया जाता। पार्टी तो एक जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनसे प्रभावित होकर के लोगों की दुख और दर्द में काम आने के लिए पार्टियों में हम जाते हैं। तो टिकट तो एक को ही मिलना होता है, किसी भी एक को मिलेगा टिकट। लेकिन अगर कोई भी हमारी पार्टी में आता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। आप अक्सर कहते हैं कि 1991 1996 का दौर लौट के आ रहा है। पहले जैसे लोग स्वागत करते थे, लोग मिलते थे, वैसे अब मिल रहे हैं। तो उस पीछे वजह क्या है? आपका या तो व्यवहार चेंज हो गया है या फिर आप लोगों से और ज़्यादा करीब हो गए हैं? इसमें भुटानी साहब असलियत तो ये है कि लोग बीजेपी के राज से, और जो 2 दफ़ा मुझे हराया, तो दोनों जो उस वक्त विधायक बने उन्होंने लोगों को मायूस किया, चाहे अब ये दीपक जी हैं या उस वक्त कोई और थे। तो लोगों ने हमारे काल को भी याद किया है, लोगों ने महसूस किया है कि भाई काम करने वाला आदमी और इलाके को आगे बढ़ाने वाला आदमी करण दलाल ही रहा है और अब हमें उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो उसको नज़रअंदाज किया है। और एक जो हमने कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया, हमने गलत और सही की राजनीति की, अपने इलाके का दबदबा बनाया, इलाके का नाम रोशन किया, जो और कोई विधायक नहीं कर पाए। तो अब हर नौजवान और इलाके का हर वर्ग, हर बिरादरी इस बात को जान चुकी है कि हम सबको मिल करके करण दलाल को ही आगे करना चाहिए, जिससे खोई हुई इलाके की ताकत वापस आए और हमारे इलाके का उज्ज्वल भविष्य बने। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि बिजली कट बहुत लग रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, बिजली के कट इतने लग रहे हैं, अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि बिजली कब आएगी? हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद वो अपनी प्लॉटिंग करने में लगे हुए हैं, नाजायज कॉलोनियाँ काट रहे हैं, भाग भाग के अपने धंधे कर रहे हैं। तो उनका लोगों की दुख तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगले चुनाव में तुम्हारी हार होनी है, तो अपने धंधों को समेटने में लगे हुए हैं। उन्हें जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं। बिजली का समाधान, मैं जब यहाँ विधायक होता था तो मैंने 66 के भी सब स्टेशन अलग बनवाया था, आज वहाँ की बिजली भी नहीं आती। तो हम आने वाले दिनों में शहर और इलाके के बिजली का बंदोबस्त ऐसा करेंगे जो आने वाले 20 साल भी इलाके को बिजली की किल्लत ना रहे। तो ये था हमारे बीच में कुछ ज़रूरी सवालों के साथ करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री, पलवल के 5 बार विधायक रह चुके हैं। आपने उनके जवाबों को सुना। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।